आपको याद होगा हमने कैशलेस पाकिस्तान की बात की जिसमें ज़ाहिर है 5G की ऑप्शन हो गई है। मुझे पता लगा था कि इस्लामाबाद के कुछ एरियाज़ में ऑलरेडी कुछ नेटवर्क कंपनीज़ ने शुरू किया है। अभी मैंने अपने सर्विस प्रोवाइडर से मालूमात नहीं ली है, क्योंकि अगर हमने कैशलेस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो अच्छे नेटवर्क का होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा क्या इनिशिएटिव्स हैं टू कन्वर्ट, टू मूव, टू शिफ्ट आवर इकोनॉमी टूवर्ड्स द कैशलेस, टूवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी, जहाँ पे हम लिटरली अपने अपने फ़ोन के ज़रिए पेमेंट कर सकें, कार्ड से भी बाहर निकल आएँ। वज़ीर IT शज़ा फ़ातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका शज़ा साहिबा। कुछ दिन पहले हमने आपको सहमत दी थी और आपसे हमारी बात हो रही थी तो वी गॉट टू नो कि अभी कुछ महीने लगेंगे। इज़ इट ट्रू कि इस्लामाबाद में कुछ सेक्टर्स में बाज़ नेटवर्क्स ने शुरू किया है अपने 5G का ट्रायल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एब्सोल्युटली जी। जो हमारे लाइसेंसिंग भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कल हमने बड़ी सादगी से चैरिटी मेजर्स को देखते हुए एक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर की। तीनों जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैज़ है, यूफोन है, जोंग है, तीनों को हमने जो है वो कल लाइसेंस भी इशू कर दिए। तो बहुत हमें ये खुशी हुई जान के कि हमारे कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स ने कुछ अपनी जो साइट्स हैं वो पहले से 5G रेडी रखी हुई थी। उसमें जो जैज़ है उसने तकरीबन 130 के करीब साइट्स रखी हुई थी। इसी तरह से चंद जोंग ने, यूफोन में रखी हुई थी। तो इस्लामाबाद के चंद सेक्टर्स में, कहीं पे लाहौर में और मेजर शहरों में हमने पायलट करना 5G शुरू कर दिया है उन साइट पे जो पहले से अपग्रेडेड थी। और इंशाल्लाह इसका, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो हमारे 5 बड़े शहर हैं जिसमें 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स और इस्लामाबाद हैं, अगले 6 माह में इंशाल्लाह यहाँ पे। अच्छा शज़ा साहिबा, ओवरऑल आपको पता है हम ये आ जाएगी, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं और बड़े मेजर हैं। मतलब हमारा जो LTE चलता है, 4G चलता है, वो भी बमुश्किल 3G वाली हमें स्पीड दे रहा होता है। सो बीच में ज़ाहिर है हम कितनी दफ़ा इन इश्यूज़ पे आपसे भी बात कर चुके हैं। जो ज़ेरे समंदर हमारी लाइन है ऑप्टिक फाइबर की, वो भी हम तक इत्तलात पहुंची थी कि पाकिस्तान लैंड हो गई है, एक नई वायर है जिससे कनेक्टिविटी जल्द होगी तो हमारे मसाइल हल होंगे। हमारे एक्चुअल कनेक्टिविटी के मसाइल कब हल होंगे? और वो एक मजाक भी अब पुराना सा हो गया है ना कि वो शार्क खा जाती है, अब तो उस पर भी हंसी नहीं आती हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखें, जहाँ तक तो कनेक्टिविटी, वो 3 मैंने आपको बताया था केबल्स लैंड हुई हैं, उनमें से 2 इस साल लाइट अप हो जाएंगी और हम इंशाल्लाह जो लाइव हमारी कनेक्टिविटी है और उससे जो हमारे है उसके ऊपर हमारा एक बहुत रोबस्ट हो जाएगा मैकेनिज्म कंपैरेटिवली। और जहाँ तक मैंने आपको बताया था, ये जो कनेक्टिविटी के भी चैलेंजेस हैं ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन से ही रिलेटेड थे। तो अब इंशाल्लाह ऑक्शन के बाद ये जो लाइसेंसिंग हुई है, अब रोल आउट का प्रोसेस शुरू होगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस के जो पहले लाइसेंस ऑब्लिगेशन थी वो 4 मेगाबिट्स पर सेकंड की थी। अब जो हमारी लाइसेंस ऑब्लिगेशन है वो 20 मेगाबिट्स पर सेकंड की है, मीडियम। तो हमें इससे जो है ये उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह कम से कम डबल नहीं तो ट्रिपल जो है, ट्रिपल नहीं तो डबल कर देंगे जो आपकी इस वक्त अवेलेबल। मतलब एक एवरेज घर में 20 MBPS का कनेक्शन होता है तो वो अच्छी स्पीड मानी जाती है। तो अगर 4 पे थे और 20 पे आ जाएंगे ऑन एवरेज तो फिर तो बेहतर ही होगा। एब्सोल्युटली जी। हमारा जो मेजॉरिटी काम है, या आप जो यूट्यूब वगैरह स्ट्रीम करते हैं, ये 7 से 8 मेगाबिट हो जाता है, आराम से हो जाता है। 20 is considered good. It's not average. It's 20 is very good. Considered very good. 7, 8, 9 मेगाबिट्स पे आपकी जो रोजमर्रा की लाइफस्टाइल के यूजेज है वो हो जाता है। जिन बच्चों ने काम करना है, जिन्होंने अपलोडिंग उनको चाहिए करनी है। अच्छा शज़ा साहिबा, अब हमने कैशलेस पाकिस्तान की तरफ भी तो जाना है, तो वो कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? हम अभी तक बहुत से जगह पे कैश पे फंसे हुए हैं। कनेक्टिविटी भी चाहिए, उसके लिए फैसिलिटेशन भी चाहिए। अब और हम लिटरली वी शुड आल्सो मूव ऑन फ्रॉम आवर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स नाउ। हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को क्यों नहीं पूरी दुनिया की तरह एज पेमेंट मोड इस्तेमाल करते? बिल्कुल ठीक, आपने दुरुस्त फरमाया। और मैं इसमें आपको बड़ी ये खुशखबरी हमारे लिए कि पिछले साल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ी एक मैं कहूँगी कि एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाया। उन्होंने हम एक काबीना में बैठे हुए थे तो रमज़ान पैकेज का फैसला कर रहे थे, तो कहने लगे कि यूटिलिटी स्टोर से मैं बंद कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत करप्शन होती है और लोगों को भी शिकायत होती हैं, खवातीन की बात कतारें लगती हैं। कुछ लोगों ने बल्कि मशवरा दिया कि जी एक सियासी इवेंट होता है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसी वक्त वहाँ पे उनको जो है वो समझाया कि सियासी बात नहीं है, हर शख्स की, हर खातून की इंटेग्रिटी जो है उनकी सबसे पहले हमारे लिए वो अजीज है। तो उन्होंने वहाँ पे एक डायरेक्शन दी कि IT का सोल्यूशन आउट ऑफ द बॉक्स किया जाए। तो वहाँ हमने डिजिटल पेमेंट्स प्रपोज की और वज़ीर-ए-आज़म साहब को बहुत पसंद आया वो।
बहुत सारे पुशबैक के बाद मैं आपको टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बड़ा हमारे साथ मुआवनत की मिनिस्ट्री ने, BISP ने, हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने, हमने सिम्स इशू की, हमने कॉल सेंटर्स बनाए और आखिरकार मुख्तसरन बात यह है कि 8.25 लाख खवातीन ने डिजिटल वॉलेट्स क्रिएट किए और उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर मैं आज आपको बताऊं तो तब के डिजिटल वॉलेट्स और इस साल भी आज पाकिस्तान में, पिछले साल हम 20 अरब की रकम मुख्तस की गई थी, उसमें से 16 अरब जो है हमने सक्सेसफुली डिसबर्स किया, अगर वो 4 अरब किसी की चीज भी नहीं किया, वापस किटी में आया। तो इस दफा 38 अरब जो मुख्तस किया है उसमें हमारा 2 दिन पहले की रिपोर्ट है 85% डिसबर्समेंट हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल वॉलेट्स के जरिए, अब देखिए आप ये सोचें कि ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, लीस्ट प्रिविलेज्ड लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, और अगर उनको जो है वो वॉलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो कैपेबिलिटी है और अडॉप्शन है वो पाकिस्तान में बहुत अच्छी है। मैं आपको एक नंबर बताना चाहूंगी कि ये वॉलेट्स फिर जब हमने बना दिए इन खवातीन के, लोगों के जिन्होंने ये रमजान पैकेज इनको मिला, तो हमने ये देखा कि उन्होंने खाली इससे टैक्स रिसीव किया। तब से लेके आज तक पिछले 1 साल में हमारे डिजिटल वॉलेट थे और उसने 2 अरब से जायद की ट्रांजैक्शन की। कई लोगों ने यूटिलिटी बिल्स दिए, किसी ने एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर किए, किसी ने QR के जरिए पेमेंट की, किसी ने अपना मोबाइल फोन टॉप अप किया, जिसका मतलब ये था कि एक दफा जब आप किसी को वॉलेट बना देते हैं तो वहां पे लिमिट नहीं हो गई कि बस उन्होंने पैसे लिए, पैसे निकाले और वॉलेट जो है वो टॉर्मेंट हो गया। बड़े प्रॉपर तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो 2026 का रमजान पैकेज है इसमें तकरीबन 1.9 मिलियन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तकरीबन 20 लाख ट्रांजैक्शंस जो हैं हमारी इन बेनिफिशरीज ने की हैं। चलिए, दैट इज वेरी वेरी इनकरेजिंग। और जाहिर है अगर इस तरह, वैसे तो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग हमारे मुल्क में ठीक ठाक है, और अब ये पोअरेस्ट ऑफ द पुअर तक भी वॉलेट्स अगर पहुंच रहे हैं और वो इसे यूटिलाइज कर रहे हैं, सिर्फ नॉट फॉर वन टाइम ओनली, और मदद भी पहुंच रही है और अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो और मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करूँ अगर, ब्रीफली, तो वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पे आज तमाम जो गवर्नमेंट की पेमेंट्स हैं वो सब डिजिटली होती हैं। वो डिजिटल होती है, बिल्कुल, तनख्वाहें, पेंशन की सब डिजिटल जा रही हैं, और सारे वेंडर्स को भी, सबको, वेंडर्स को भी सब कुछ डिजिटल हो गया है। AGPI पूरा डिजिटल है। हमारी कोशिश है, that's revolutionary. एब्सोल्युटली, अब हमारी कोशिश ये है कि सिटीजन टू गवर्नमेंट जो पेमेंट है वो भी पूरी डिजिटल करें, ताकि किसी शख्स को किसी काउंटर पे कैश ट्रांजैक्शन ना करनी पड़े। उससे रेड टेपिज्म खत्म होता है, एक्सपीरियंस लोगों का बेहतर होता है। तो ये हमारा अब इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप है। चलिए, गुड लक फॉर दैट शिज़ा। हमारे पास वक्त, हमारे पास अभी इतना ही है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।